2024 हमेशा भारतीय सिनेमा के लिए यादगार रहेगा क्योंकि ये साल था सुपरनैचुरल फिल्मों के हिट होने का साल। फिर चाहे वो शैतान हो, भूल भुलैया हो, स्त्री हो या फिर हो मुंजिया। भूल भुलैया की मैं अगर बात करूं तो ये तीसरी बार भूल भुलैया बनकर आई है, लेकिन भूल भुलैया की कहानी कहीं ना कहीं कुछ दक्षिण भारतीय फिल्मों से इंस्पायर्ड है। तो इस साल इन सब फिल्मों के बीच एक ऐसी तमिल फिल्म भी आई थी जो तमिलनाडु की सबसे बड़ी हिट रही। हिंदी फिल्म में भले ही इसने कमाल ना दिखाया हो, लेकिन इसके पिछले 3 सीजन काफी सुपर हिट रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूं फिल्म अरनमनई की, और इसी साल 2024 में रिलीज हुई थी अरनमनई 4, जो हिंदी में भी बनी, लेकिन हिंदी वालों को शायद इस फिल्म के बारे में पता नहीं चला। और खास बात है कि इस फिल्म में इस साल की सुपरहिट हीरोइन तमन्ना भाटिया की थी। तमन्ना भाटिया के लिए लगता है कि सुपरनैचुरल फिल्में काफी हिट हो रही हैं, और इस फिल्म में भी वो एक भूत बनी है। अरनमनई अब तक 4 बार बन चुकी है। 2014 में अरनमनई का पहला पार्ट आया था, जिसमें सुंदर थे जो इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं, और सुंदर को लोग खुशबू अभिनेत्री के पतिदेव के रूप में भी जानते हैं। तो सुंदर आपको चारों फिल्मों में मिलेंगे। चारों फिल्मों में हीरो तो अलग अलग है, लेकिन सुंदर एक कांस्टेंट फैक्टर है। देखो, वकील हो, अपनी वकीली कोर्ट में दिखाओ। तो मैं बात करता हूँ 2014 के जब ये फिल्म आई थी अरनमनई, जिसे हिंदी में राजमहल के नाम से डब किया गया। तो इस फिल्म को बहुत ज्यादा YouTube पर देखा गया जब इसके डब्ड वर्जन में, और इस फिल्म में हंसिका मोटवानी थी जिन्हें काफी पसंद किया गया। इसके अलावा फिल्म में मलयालम एक्ट्रेस एंड्रिया भी थी, और ये फिल्म काफी सुपरहिट रही। उसके बाद 2016 में अरनमनई का पार्ट 2 आया, जिसमें इस बार त्रिशा कृष्णन और सिद्धार्थ जैसे कलाकार थे। वहीं पर हंसिका मोटवानी एक बार फिर से पार्ट 2 में नजर आई। सुंदर ने एक बार फिर से इस फिल्म में अभिनय भी किया और डायरेक्शन भी। और उसके बाद 2021 में आई अरनमनई पार्ट 3, जिसमें अब की बार थी राशि खन्ना और अभिनेता आर्या। एक बार फिर से सुंदर इस फिल्म के कांस्टेंट फैक्टर थे। ये फिल्म भी दर्शकों ने काफी पसंद की गई, और हिंदी में भी डब होकर राजमहल 3 के नाम से लोगों ने इसे जमकर देखा। और उसके बाद 2024 में आया अरनमनई का पार्ट 4, जिसमें तमन्ना भाटिया के अलावा राशि खन्ना और एक बार फिर से सुंदर थे। जैसा मैंने आपको बताया कि अपनी ओरिजिनल भाषा में तो इस फिल्म को काफी पसंद किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिंदी में ये फिल्म इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। हाल ही में OTT पर भी ये फिल्म रिलीज हुई और वहां पर भी इसे देखा गया। तो अरनमनई की खास बात है कि भूल भुलैया की तरह कहानी एक महल की होती है। तो तमिल में अरनमनई का मतलब होता है राजमहल या महल। तो कहानी हमेशा एक महल की होगी, मतलब इन चारों ही पार्ट्स में आपको एक महल जरूर नजर आएगा, वो भी एक कांस्टेंट फैक्टर है। और इसके अलावा कलाकार बदलते रहते हैं, बस सुंदर सेम रहते हैं, क्योंकि सुंदर इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं और अभिनय भी करते हैं। तो सुंदर हर बार एक कहीं ना कहीं से एक सरप्राइज एंट्री लेते हैं। देश की नामी अभिनेत्रियां हमेशा इस फिल्म का हिस्सा होती हैं, और लोगों को ये काफी पसंद आती है। सुपरनैचुरल वैसे भी बहुत पुराना जॉनर है जो हर सदी में लोगों को पसंद आता है, और अरनमनई ने कहीं ना कहीं इस सुपरनैचुरल जॉनर की शुरुआत की थी। अरनमनई और कंचना तमिलनाडु की हॉरर सीरीज की कुछ ऐसी फिल्में हैं जिसे हर भाषा में लोगों ने देखा। तो वहीं पर अरनमनई की तरह ये ट्रेंड हिंदी फिल्मों में भी देखने को मिला, क्योंकि भूल भुलैया ने शुरुआत की थी। भूल भुलैया 1, भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 3। भाई जल्द ही भूल भुलैया 4 आएगी, और हिंदी सिनेमा को अरनमनई का आंसर मिला है भूल भुलैया के रूप में। वहीं पर ऐसा ही कुछ हाल स्त्री और मुंजिया का भी है, क्योंकि इनके भी सीक्वल्स आए हैं और आने को तैयार हैं। सो सुपरनैचुरल फिल्मों का इस सिलसिला कहीं ना कहीं इन साउथ इंडियन फिल्मों को जाता है, जो अब तक ऐसी फिल्में बनाते आए हैं, और अब हिंदी फिल्में उसी ट्रेंड को फॉलो कर रही हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हिंदी सिनेमा कुछ और बेहतरीन सुपरनैचुरल फिल्में लेकर आए, क्योंकि ये चारों ही फिल्में जो इस साल रिलीज हुई हैं तकनीक के हिसाब से काफी अच्छी थी, स्टोरी के हिसाब से भी काफी अच्छी थी, और इसीलिए दर्शकों ने इन्हें जमकर थिएटर्स में देखा और OTT पर भी मजा उठाया। लेकिन याद रखिए, अरनमनई वो पहली ऐसी फिल्म थी जिन्होंने ये ट्रेंड शुरू किया था, जहां पर एक हॉन्टेड हवेली या महल होता है और वहां पर होती है भूतिया घटनाएं। तो अगर आप भी हॉरर फिल्में देखना पसंद करते हैं तो कमेंट करके बताएं कि आपकी फेवरेट हॉरर फिल्में कौन सी हैं और कैसी लगती हैं आपको ये हॉरर फिल्में। बाकी मनोरंजन की दुनिया के हर अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए और हमें पसंद करते रहिए।